हम बचपन से उन्हें नानी ही कहते आए हैं, दादी ही कहते आए हैं। बिट्टू की दादी, गोलू की नानी, शन्नो की अम्मा, राजू की मम्मी। क्या इन नानियों, दादियों और माओं के नाम भी होते हैं? क्या कोई और परिचय भी होता है? मेरा नाम सुनीता सेन है। मेरा नाम गुलाब देवी है। मेरा नाम जरीना रहमान है। क्या इनकी कोई अपनी पहचान भी होती है? कोई जानता भी है इनको? जब भी मेरे स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे बड़ी कुर्सी में बिठाते हैं उनको। हमारी जो पहचान है मम्मी की वजह से ये। जहाँ जिस गली से भी गुजरती हूँ ना तो ऐसे बोलते हैं, अरे देखो मैडम आ गई, मैडम आ गई। सब बड़ पीपली से पूछेंगे कि नंदगढ़ पे जाएंगे तो कोई भी बता देगा, गुलाब देवी का नाम से बता देगा कोई। अपने परिवार, पति और बच्चों के नाम से हटकर भी इन माओं का अपना नाम है, अपनी पहचान है, और ये नाम निखारने में, तराशने में उनका साथ दे रहा है नंदघर। नंदघर ने न सिर्फ इन बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बना दिया है, नया रंग दिया है, बल्कि इन महिलाओं को टीचर या मैडम का रुतबा भी दिया। और यही नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि सरपंच साहब ने पूरे सम्मान से इन्हें आंगनवाड़ी की चाबी सौंपी थी। महिलाओं से जुड़ा हुआ, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर जरीना जी को दे दो तो ये किसी प्रकार का ओड़मा खाने वाली नहीं है। जरीना जी के द्वारा जो हमारी आंगनबाड़ियाँ जो और बाकी सेंटर उनमें ऐसे लग रहा है कि हमारी नींव मजबूत हो क्या रही है। एक वक्त था जब जरीना जी अपने गांव की एकमात्र पढ़ी लिखी महिला थीं। उन्होंने इस गांव में आंगनवाड़ी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। बड़ी मुश्किल से जमीन का टुकड़ा मिला था उन्हें, जहां उन्होंने बड़ी शिद्दत से शुरू की थी ये आंगनवाड़ी। जब से वेदांता ने इन्हें नंदघर में तब्दील कर दिया, तब से जरीना जी का हर सपना पूरा हुआ है। उनका हर बच्चा सक्षम हुआ है। यहाँ सही शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। इतनी एक हाईफाई स्कूल के अंदर फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए, वो सारी फैसिलिटी मेरे नंदघर के अंदर है। ग्रामवासी जो अपने बच्चों को एक हाईफाई स्कूल के अंदर भेजते हैं और उस स्कूल के अंदर उनको साल का मिनिमम मान के चलते हैं अपन के महीने का 3,000 रुपये दे के 30-32-35,000 रुपये साल का खर्च करते हैं। तो वो पैसा खर्च ना करके मेरी नंदघर के ऊपर वही शिक्षा फ्री के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। नंदघर की ये टीचर माएँ भी तो हैं। वो जानती हैं माओं की परेशानियां और ज़रूरतें। वो कोशिश करती रहती हैं कि गांव की हर स्त्री स्वस्थ और सुरक्षित रहे, उन्हें पोषण भरा खाना मिले और सपनों को पूरा करने का हौसला भी। अब हर गांव इन महिलाओं को उनके अपने नाम से जानता है। वो सिर्फ ज़ारा की दादी या इरफान की मम्मी नहीं है। जरीना मैडम, गुलाब देवी, सुनीता टीचर, ये नाम इन महिलाओं ने अपने लिए खुद गढ़े हैं। ड्यूटी तो घर पे दिखती है मेरे को, मेरे तो घर यहाँ है। अब मेरे 3-4 साल और बचे हैं, मैं तो ऐसे करूँ आगे और दे दो मेरे को। तो रात को सोती टाइम भी मेरे को नंदघर ही दिखता है। चलिए आज घर लौटकर पूछते हैं उन दादियों से, उन नानियों से उनके नाम, वो जिनके सपने कहीं दब गए थे आपकी परवरिश में। इन महिलाओं की तरह उनको भी अपने हिस्से का आसमान अब हमें सौंपना है। पहले सर हम आंगनबाड़ी चलाते थे तो हमें भामाशाधारियों के पास में जाकर बच्चों के लिए खिलौने लाने पड़ते थे, बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल लेनी पड़ती थी, बैग लेनी पड़ती थी। नंदघर के आने के बाद में हमें ये समस्या नहीं देखनी पड़ी। अब इन महिलाओं का घूंघट लाज शर्म का प्रतीक नहीं है, वो दर्शाता है उनकी हिम्मत, उनका हौसला। वो बताता है कि उम्र की सीमा उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सकती।